Hello everybody, welcome back to my channel. Today in this lecture we will study about Java. What is Java, their examples, polymorphism, class and objects, and after this we will see the implementation of class and object in our code for better understanding. Okay, so what is Java? Java is a purely object oriented programming language. What do you mean by purely object oriented programming language? अगर किसी प्रोग्राम में आप देखें कि क्लास भी है और ऑब्जेक्ट भी है तो उसे हम कहते हैं प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जावा को क्यों कहते हैं? क्योंकि जावा में जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं ना उसमें क्लास ज़रूर रहता है। क्लास जो है ना वो मैंडेटरी है बहुत ज़्यादा, तभी उसे हम कह सकते हैं कि वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ओके, सो जावा में जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो हमेशा किस पे होते हैं? ऑब्जेक्ट एंड क्लास पे होते ही हैं। ओके, सो इसलिए हम इसे कहते हैं क्या? प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए। पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड इनहेरिटेंस। अब इस क्लास में हम सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म, ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बारे में पढ़ेंगे। एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट? क्लास जो होते हैं ना वो मोस्टली दो टाइप्स के होते हैं। दे आर प्री डिफाइंड एंड यूज़र डिफाइंड। प्री डिफाइंड होते हैं जो ऑलरेडी जावा ने हमें दिए हैं, जो ऑलरेडी जावा से प्री डिफाइंड उनकी मीनिंग्स होती हैं, जो प्रोग्राम में ऑलरेडी डिफाइंड है उसे हम कहते हैं प्री डिफाइंड। ओके, एंड यूज़र डिफाइंड मतलब कि जो यूज़र डिफाइंड करे। ठीक है, मोस्टली हम किसी भी नाम का डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि डॉग, टेस्ट, डेमो, आवर फर्स्ट लेक्चर, वो सब यूज़र डिफाइंड होगा क्योंकि आपने डिफाइन किया है उसे। ठीक है, प्रोग्रामर जो है वो जब कुछ खुद से उस क्लास का नाम देगा तो उसे कह सकते हैं कि वो यूज़र डिफाइंड क्लास है। ओके, प्री डिफाइंड के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि स्कैनर, कंसोल, सिस्टम स्ट्रिंग, ये सब जो आते हैं वो प्री डिफाइंड क्लास के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, क्लास जब बनता है ना तो उसका कोई भी स्पेस एलोकेशन नहीं होता सिस्टम के अंदर, उसे कोई स्पेस नहीं मिली होती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट हो जाता है ना तो उसे स्पेस एलोकेशन हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ही क्लास को स्पेस मिलता है। ठीक है, या स्टोरेज मिलता है जिसमें वो अपने मेंबर, डेटा मेंबर्स या फंक्शंस को स्टोर कर सके। ओके, सो ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करता है क्लास के। ओके, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एनिमल का ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, एनिमल के अंदर डियर आ गया, डॉग, एलिफेंट, लायन, ये सब जो है वो एनिमल्स हैं। ये एक दूसरे से भले ही अलग है पर ये किस कैटेगरी में आते हैं? एनिमल के। ओके, सो हम क्लास ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? आई मीन क्लास किसका बना है? यहाँ पे एनिमल का बन गया है। और उसके ऑब्जेक्ट्स देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको बनाना हो ह्यूमन क्लास तो उसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे? फीमेल, मेल, चिल्ड्रंस। वैसे एक कैटेगरी के ही है ये, लेकिन ये लोग अलग है भले ही, लेकिन ये किस कैटेगरी में आते हैं? एनिमल के। तो ये यूजर डिफाइंड है, एनिमल जो है वो यूजर डिफाइंड है, वो प्री डिफाइंड नहीं है। हाँ, तो ये है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ओके, सो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? अब यहाँ पे देखिए, पॉली मतलब मैनी होता है, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स होता है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना वो ग्रीक वर्ड से आया है। ओके, तो ग्रीक वर्ड से आया है इसलिए इसका मतलब पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ ग्रीक वर्ड whose meaning is same object orient but different behaviors। आप खुद एक पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल है, मैं खुद एक पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जाम्पल हूँ। जैसे कि आप एक ही इंसान है, ठीक है, लेकिन आपका बिहेवियर आपकी फैमिली के साथ, आपका बिहेवियर मीटिंग में, आपका बिहेवियर बाहर, आपका बिहेवियर शॉपिंग के टाइम डिफरेंट होता है, राइट? इवन आप वहाँ पे अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो आपका बिहेवियर अलग होगा, आपका अपने फ्रेंड के साथ बिहेवियर अलग होगा।
इज़न्ट इट? तो वैसे पॉलीमॉर्फिज्म होता वो एक ही है, बट उसके अलग-अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग-अलग फॉर्म्स। आप घर पे फादर हो सकते हैं, सन हो सकते हैं, यू नो वैसे हैं आप एक ही इंसान, लेकिन आपके फॉर्म्स क्या हैं? अलग। तो वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। एंड पॉलीमॉर्फिज्म भी जो है ना, वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और एक दूसरा है रन टाइम। ठीक है? कंपाइल टाइम मोस्टली कब ऑकर होता है? कंपाइलेशन के टाइम, जब आपका कोड कंपाइल हो रहा है, ठीक है? और रन टाइम मतलब कब? एग्ज़ीक्यूशन के टाइम, जब आपका कोड एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, तब आपका ये 2 ऑकर होता है। कंपाइल टाइम का आप कह सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है? मेथड ओवरलोडिंग कह सकते हैं। और रन टाइम का मेथड ओवरराइडिंग। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो अब हम इम्प्लीमेंट करना देखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट को, ठीक है? तो यहाँ पे मैं डेमो नाम का एक क्लास बना दे रही हूँ, ठीक है? इसमें इन टाइप का डेटा लेते हैं, इंट 10 ले लेते हैं और एक स्ट्रिंग टाइप का भी ले लेते हैं, ठीक है? कोई भी आप नाम ले लीजिए स्ट्रिंग में। अब मैं एक शो नाम का मेथड बनाऊंगी, ठीक है? मेथड हमेशा उसके अंदर आपको डिस्प्ले करना रहता है, आपको ना उसमें आप डिस्प्ले करते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हम जो भी लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है? तो हमें ए डिस्प्ले करना है, बीच में स्पेस देना है तो स्पेस देंगे, और फिर हमें बी भी डिस्प्ले करना है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे फिर से, किसके लिए? आपके ऑब्जेक्ट के लिए भी क्लास बनता है, ठीक है? अब उसमें हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पे आपने क्लास किसका बनाया है? डेमो का। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट भी किसका बनाएंगे? डेमो नाम का ही। एक आर करके रेफरेंस दे देंगे, ठीक है? अब इसके बाद आप आर डॉट, आपने यहाँ पे एक मेथड बनाया शो, तो जो भी मेथड बनाएंगे आप यहाँ पे उसका रेफरेंस देंगे, क्योंकि जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है ना, वो मेन मेथड से स्टार्ट करता है अपना एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं उसे वो कॉल करता है। आर डॉट शो है तो वो शो को पहले कॉल करेगा उसके बाद, ठीक है? तो शो नाम का हम बना लेते हैं, ओके? ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया। इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पे आ गया प्रिंट होके 10 और हमेशा, ठीक है? तो ये यूज होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम के अंदर। जावा में हर प्रोग्राम क्लास एंड ऑब्जेक्ट पर ही लिखे हुए हैं, क्लास होता ही है उसमें। अब देखिए यहाँ पे एक और तरीका है, आप क्या करें कि इसे जो है डिलीट कर दीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे आप उसका एक ऐसे करके भी आप उसे डिफाइन कर सकते हैं, ओके? अब इसको अगर मैं रन करूंगी, तब भी देखिए उसका आउटपुट वही आया, ठीक है? तो आप इस तरीके से भी चाहें तो उसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे भी लिख सकते हैं, ओके? थैंक यू फॉर वॉचिंग।